जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी बढ़िया से लाइव हैं। ऑल ओके भाई। ये बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ऊपर माउस से कर दीजिए, माइनस पे क्लिक करिए। हाँ, ठीक है बस। राम राम भाई, राम 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 राम। कैसे हैं? बहुत अच्छे। सारे के सारे समय पर आ चुके हैं, लाइव हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। जय हिंद भाई, जय हिंद। बढ़िया है, मज़े में है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाल बच्चे सब बढ़िया ना? चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था और हमने देखा था कि कैसे हम x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। मेंस का हमारा ये क्वेश्चन था और हमने बहुत आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर लिया था। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 से वापस ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और आगे सवालों का आंसर देना है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके CHSL के पिछले साल मई में पूछा गया सवाल है। जो पिछला CHSL हुआ है उसी का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में आपको कहा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू -2√3 है, तो हमसे x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का मान हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा सर बहुत आसान है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जब हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है, क्या होता है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी n होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, -2√3 दे रखा है। तो -2√3 को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो हमारा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 5 निकालने के लिए 2 वाले को गुना किया जाता है और किसके साथ किया जाता है, 3 वाले के साथ। और 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 वाले का मान घटा दिया जाता है, यानी 2 × 3 -1। तो 2 वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 वाले की वैल्यू n का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो 2 × 2 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12। 12 - 2 हमारा हो चुका है। ठीक है, फिर क्यूब की बात हम यहाँ करते हैं। तो क्यूब की बात अगर हम करेंगे तो इस संख्या का हमें क्यूब करना है। तो यहाँ 2√3 का यहाँ पर अगर आप क्यूब करेंगे तो देखो -2√3 का यहाँ पर क्यूब करना है। अब देखो, इसका क्यूब करने का मतलब बच्चों क्या होता है, माइनस का कभी भी क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाता है। और √3 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है, √3 का क्यूब करने का मतलब √3 को 3 बार गुना करना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो -8 हो गया और ये √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो इससे हम बोलेंगे -24√3। समझ रहे हैं बात को? हम कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं जो आपको बाउंस कर जाए, सारे स्टेप आपको समझ में आने बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस संख्या का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -24√3। तो वो हम यहाँ लिख देंगे सर -24√3, फिर n का 3 गुना। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यानी इस संख्या को मुझे जो है वो -3 से गुना करना है। -3 से जब इसे गुना करेंगे तो -3 - 2 हमारा हो जाएगा +6 और यहाँ हो जाएगा √3। समझ गए यहाँ पे? उसके बाद और हमारा क्या काम रह जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा और एक काम रह जाएगा और वो रह जाएगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, मैं आपको ये भी पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर कि -3 × n, यानी -3 को -2 के साथ किया, 6 आ गया और √3 का √3 आ गया, माइनस n की वैल्यू। तो माइनस कर रहे हैं n को, यानी माइनस से इसके साथ गुना। तो जब माइनस से इसके साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +2√3 और ये हमारा सही होगा। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अब अगर यहाँ देखोगे तो 12 में से 2 गया तो हमारा 10 आ जाएगा और -24√3 में यहाँ पर 6√3 को जोड़ोगे तो माइनस आपका 18√3 आ जाएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो -180 है, 10 से जब गुना करोगे तो हो जाएगा -180√3 और -180√3 में 2√3 जब बच्चे आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर -178√3 आएगा। देखिए, अभी आप लोग शुरू शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू शुरू में आपको क्या करना है कि अपने एक एक स्टेप को संभाल के चलना है। ठीक है, हर एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई गलती ना हमसे हो जाए। स्पीड तो बाद में ऑटोमेटिक बना लेंगे, पहले क्वेश्चन को सही बनाना ज़रूरी होता है, स्पीड ऑटोमेटिक बाद में आ जाती है। जब आप कई सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर 12 - 2 कैसे हो गया। बच्चे n का स्क्वायर देखो, n स्क्वायर, यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर करो।
तो माइनस का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, यानी 12 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ 12 लिखा हुआ है, ठीक है। और -2 का मैंने -2 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। हाँ, रेशियो के क्वेश्चंस बाकी हैं। हाँ यार, मेरे दिमाग से ये तो उतर ही गया था कि कुछ क्वेश्चंस रेशियो के हमारे बाकी हैं और वो हमें करने हैं। चलिए संडे जो है वो मैं रेशियो की शूटिंग करके जो भी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं उन्हें मैं देख के यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा अच्छे से। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। देखिए a+1/a की वैल्यू हमारी 3 है, तो पावर 6 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमसे कहा गया है। तो पहली बात अगर हम यहाँ बात करते हैं पावर 6 के बारे में, तो देखो यहाँ पर a+1/a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a+1/a की वैल्यू हमारी 3 है। पावर 6 पूछा गया है। पावर 6 निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि पावर 6 निकालना है तो वो पावर 3 का निकाल के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले ये पावर 1 है, पावर 1 से पहले क्या निकालो, पावर 1 से पहले यहाँ पर पावर 3 की वैल्यू निकालो। और पावर 3 का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर n³ - 3n होता है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27 माइनस 3 × 3 9, यानी 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस संख्या का यहाँ होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो 1 का 3 गुना 3 का यहाँ पर जो है स्क्वायर करोगे, यानी 3 का यहाँ डबल करोगे तो पावर 6 आएगा। और आपको भी पता है कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। 18 का होल स्क्वायर हमारा 324 हो जाएगा, उसमें से 2 कम करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। तो एक एक स्टेप आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाँ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो जैसे क्वेश्चन में पावर 6 पूछा जाए ना, तो पावर 3 निकाल के उसका स्क्वायर किया जाता है बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीजल 3/3/2020 का है। क्या पूछा गया है सवाल में, तो आप देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपसे पावर 6 की वैल्यू पूछी है। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिया गया हो तो उस केस में आप कैसे पता करेंगे, तो बीच वाले के पास यहाँ पर देखो, ये बीच वाले के पास क्या है, बीच वाले के पास आपका x है, तो आप सब में x से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। आप क्या करो, सब में x से डिवाइड कर दो। तो अगर आप सब में x से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर में यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है x² + 3x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 = 0 है। तो अगर x² + 1 = 0 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये x हो गया, इसमें x से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, इसमें x से डिवाइड करेंगे 1/x हो गया, बराबर हो गया हमारे 0 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें x + 1/x की वैल्यू कितनी मिल जानी है, तो -3। और ये अब सीधा सीधा इतना लिखने का आदत डाल दिया करो कि क्वेश्चन को देखा नहीं कि तुरंत सीधा लिखना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ x से डिवाइड किया तो x हो गया, ये हमारा 1/x हो गया और ये हमारा कितना हो गया, -3 हो गया। सीधा हमें लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो बाद में हमें बहुत कष्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पावर 6। मैंने आपको क्या कहा, पहले पावर 3 निकालना सीखिए और उसके बाद अगर आप उसका डबल करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पावर 3 की बात करते हैं। तो पावर 3 हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर पावर 3 का मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब होता है n³ - 3n। सर n³ - 3n, -3 का क्यूब कितना होता है, तो -27 होता है। क्योंकि माइनस का कभी भी क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब यहाँ -3 के साथ n को गुना करना है, -3 × -3, -3 × -3 हमारा कितना हो जाएगा, +9। तो यहाँ -18 हमारा हो जाएगा। अब पावर 3 का हम डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर 3 का डबल करेंगे तो पावर 6 मिलेगा भाई, ठीक है। पावर 3 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर 6 मिलेगा। और पावर 6 के लिए अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी संख्या को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देते हैं। -18 के होल स्क्वायर में से 2 कम करना है, यानी 324 में से 2 कम करने की बात है। तो आंसर हमारा वापस से कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए? तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बहुत लंबे स्टेप्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ के हम x + 1/x के फॉर्मेट में लेके आते हैं और उसके बाद इसका क्यूब करके पावर 3 निकालते हैं, फिर डबल करके पावर 6 निकालते हैं।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में। उम्मीद है आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए तो x प्लस 1/x की वैल्यू दी है और हमसे ऐसा इक्वेशन बोला गया है यहाँ पर पता करने को। अब जैसा ऐसा इक्वेशन हमसे बोला गया है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर गौर से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लेकर नहीं आ सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। जैसे ये इक्वेशन है आपका, कितना दिया गया है 3x और उसके बाद यहाँ पर 2x² और यहाँ -5x हो गया और यहाँ पर यह ऐसे लिख लो 2x² + 2 - 5x, जैसे उन्होंने दिया है वैसे हम यहाँ लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यार ये ऊपर फालतू का x दिया गया है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये नहीं दिया जाना चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहले जो यहाँ हमें फाइंड करना है इसमें हमें ऊपर और नीचे x से डिवाइड करना है। आप ऐसे भी समझ लेना कि जहाँ जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब जहाँ x का पावर 2 होगा, तो वहाँ पर हमें x से जो है वो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। वहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना है, तो x से हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना है। अगर मैं इस इक्वेशन में ऊपर में और नीचे में डिवाइड कर दूं, किससे, x से, तो अगर मैं यहाँ x से डिवाइड करूं इसका मतलब इसका x गायब हो जाएगा। यहाँ 2x² है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं x से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 2x ही बचने वाला है। समझ गए बात को, तो इसमें अगर हम x का डिवाइड करेंगे तो हमारा 2x बचेगा, यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2/x हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा। फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा 3 रहेगा। देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितने के, तो माइनस हो जाएगा 5 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। क्यों, x + 1/x की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 × 5 - 5। ठीक है, फर्दर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 3, ये 10 में से 5 चला गया तो 5 आएगा, यानी करेक्ट आंसर 3/5 होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा जानकर आपको दिया जाता है कि आप उसमें फंसे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। मान लीजिए जो मुझे पता किया गया था, मुझे यहाँ दिखा था कि अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता ना तो मेरा इक्वेशन x + 1/x के फॉर्मेट में आ जाता और उसके बाद मैं x + 1/x की वैल्यू इसके अंदर रखता और तब मेरा आंसर आ जाता। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा तब तब ऊपर नीचे x से डिवाइड होगा ही होगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। ये देखिए x + 1/x की वैल्यू दी है और हमसे इसका मान पूछा है। मुझे लगता है मेरे से पहले जो है आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से पहले जो है आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत की बात यहाँ। तो x + 1/x का यहाँ मान दिया गया है और हमसे जो है इसका मान पूछा गया है। अब जैसे इसका मान पूछा गया है तो मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करूँगा, x से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो जो ये दिया गया इक्वेशन अगर मैं इसमें x से डिवाइड करता हूँ तो 7x में x गायब कर दो तो क्या बचेगा, x। डिवाइड करने का मतलब x गायब कर देना। यहाँ x के 2 पावर हैं, एक गायब हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 में डिवाइड करोगे तो ये 1/ हमारा x हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये -8 हो जाएगा। किसी को अगर डिवीजन भी समझ में नहीं आए तो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ भाई कि देखो ये 7x है और यहाँ पर x² + 1 - 8x है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी ये 7x को मैं x के साथ भाग दे रहा हूँ और बाकी यहाँ पर सभी टर्म्स को मैं x के साथ भाग दे रहा हूँ, यानी इसके साथ भी भाग दे रहा हूँ, इसके साथ भी भाग दे रहा हूँ, इसके साथ भी मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ। समझ गए, तो भाग देने पे क्या हो जाता है, यहाँ मात्र 7 बचता है। यहाँ भाग देने पे क्या हो जाता है, मात्र x बचता है। यहाँ 1/x का 1/x रहता है और यहाँ कितना बचता है, -8 बचता है। मतलब कतई एकदम बेसिक से हम आपको उठा के लेके चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन जैसे मैंने x से भाग किया ये बन गया। अब मुझे बताओ 7 तो यहाँ दिया ही है और x + 1/x है, x + 1/x की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 और 7/2 का मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर दीजिए नेक्स्ट। क्लियर है भाई, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं।
ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है सेम तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि यार तरीका देखना कि तरीका यहाँ पर क्या होता है। आप अगर देखोगे तो यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वापस से वही बात है कि जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ऊपर और नीचे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो ऊपर और नीचे हम x से डिवाइड करने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो ये इक्वेशन हमारा दिया गया है हम इसमें x से भाग करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखिए, जब आप इसमें x से भाग करोगे तो क्या होगा, आप अगर इस क्वेश्चन में x से भाग लगाओगे तो क्या होगा वो समझो। तो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये है क्या, x का पावर 4 प्लस 1/x² है। और यहाँ नीचे कितना है, तो नीचे हमारा है x² माइनस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब ये हमें पता करना है। अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें अगर मैं x से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ वो मैं अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देना 1/x के साथ। समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई ही करना होता है। फिर यहाँ डिवाइड करना है, साथ में यहाँ भी डिवाइड करना है और साथ में यहाँ भी डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर 4 को पावर 1 के साथ डिवाइड करोगे पावर 3 हो जाएगा। साथ में यहाँ अगर बात करें तो ये 1/x³ हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, x² को x के साथ करोगे तो x हो जाएगा, 3x को x के साथ करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना करोगे तो 1/x हो जाएगा। अब मुझे बताओ साफ तौर पे क्वेश्चन में मुन्ना x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और ये हमारा कितना है तो -3 है। अब आपको भी अच्छे से पता है कि अगर हमारा x प्लस 1/x का मान 5 दे रखा है तो मुझे यहाँ x³ प्लस 1/x³ चाहिए। तो x³ प्लस 1/x³ हम कितना निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 5 का क्यूब -3n। याद करो बोला था ना यहाँ पे कि n³ -3n, तो 125 में से 15 गया कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब x प्लस 1/x पता होता है तो x³ प्लस 1/x³ का मतलब n³ -3n, यानी यहाँ 5 का क्यूब -3 × n 110। तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी और नीचे 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा। 110 का यानी आधा कितना हो गया हमारा, 110 का आधा हमारा 55 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है सभी को, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखिए आप यहाँ पे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x की अगर हम बात करें तो 5 दे रखा है और हमसे इसका मान पूछा है। अब आपके मन में यहाँ पर आ रहा होगा सर हम x से डिवाइड कर देते हैं। नहीं बच्चे, असल में क्या होता है, मैंने डिवाइड करने के कई सारे तरीके आपको बताए हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे तरीके बताए हैं। जैसे मुझे इसमें कितने से डिवाइड करना होगा ये कौन बताएगा, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे कैसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जब भी ऐसा इक्वेशन दिया गया होगा तो किससे भाग करना है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर कितना है, तो मान लो 0 है। यानी अगर हम बात करेंगे तो इनका आधा करना होगा, यानी 4 का आधा यानी कितना करना होगा, 2 लेकर आना होगा। हमेशा जो भी मैक्सिमम पावर दिया होता है, देखो जहाँ पर दोनों के पावर को जोड़ देना। जैसे यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ कोई भी पावर नहीं है, तो यहाँ हमें क्या करना है, हमेशा इसका आधा करना है यानी 2 बनाना है। अगर मुझे यहाँ x² बनाना है तो मुझे x² से डिवाइड करना होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ऊपर में भी कि ऊपर में देखो हाईएस्ट पावर कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। हाईएस्ट पावर कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। तो 4 तक गया है तो मेरे भाई उसको आधा करना होगा यानी x² करना होगा। तो अगर x² करना होगा तो यहाँ x² से ऊपर नीचे सब में डिवाइड करना होगा। जैसे स्क्वायर रहता है तो x से डिवाइड करते हैं, पावर 4 रहता है तो हम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कल के दिन पावर 6 रहेगा तो हम क्यूब से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो अब हम इस इक्वेशन में x² से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे x² से डिवाइड करोगे तो पावर 4 है तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 में 2 चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3x3, 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना, देखो 3 तो रहेगा ही और x के पावर 3 में से x के 2 पावर चले जाएंगे, मात्र x का 1 पावर बचेगा। ठीक है, 5x²,
ठीक है, तो यहाँ x के दो पावर में से दोनों चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 3x को हमें किसके साथ डिवाइड करना है, 3x को हमें एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, यानी ये कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा मेरे भाई। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप x से पावर 2 को कैसे काट देते हो। भाई पावर 2 को नहीं काटता हूँ, असल में यहाँ पर क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मानो मैं 3x को कल के दिन भविष्य में एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब होता है 2 में से 1 चला गया तो मात्र 1 बचा, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। तो वही वाली बात है कि मैं यहाँ 2 पावर को नहीं काट रहा हूँ। असल में यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपका जो है 3x था, अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 2 में से 1 चला जाएगा, इसलिए नीचे 1 बचेगा, और इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब 1/x² लिखना, तो वो आप यहाँ लिख दो भाई। ठीक है, नीचे अगर हम बात करेंगे पावर 4 में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर बचेगा और साथ में यहाँ पर 1/x² बचेगा। सारी बातें हमने यहाँ लिख डाली हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा x² है और साथ में यहाँ पर 1/x² है। कोई दिक्कत की बात है तो नहीं है सर, सभी चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं। 3x है और 3/x है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन उठा लो, कॉमन उठा लोगे तो कितना हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। और लास्ट में बेचारा 5 सिंगल मरेगा, वो यहाँ पे अकेला है तो उसे अकेला रहने दो। नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो x² + 1/x² हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है आप आंसर दे सकते हैं। कैसे, जब x + 1/x की वैल्यू 5 है तो मुझे बताओ अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब कितना होगा, इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर दिया जाए, यानी आंसर हमारा 23 है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर। तो जैसे यहाँ स्क्वायर वाले जितने भी टर्म होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, 23। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ x² + 1/x² वैल्यू कितनी है, 23 है, प्लस 3 इंटू x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस हमारा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x² + 1/x² कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 3 15, 15 और 5 20, 20 हो गया, और 20 हमारा 23 कितना हो गया, 43, और नीचे कितना आ जाएगा, 23। 43/23 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल भी सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलिए भाई आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पे। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और इसी बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, मतलब प्री के क्वेश्चन नहीं, मेंस का क्वेश्चन है ये। सेम तरीके से हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है और हमें यहाँ पर जो है ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमने कहा यार कौन सा बड़ा काम है। पहली बात तो जो आप हमें इक्वेशन देते हैं ना, देखिए पहले क्या होता था, सीधा क्वेश्चन देख के सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा इक्वेशन देख के सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर सीधा क्वेश्चन देख के इक्वेशन पूछा जा रहा है, अब इक्वेशन देख के इक्वेशन पूछा जा रहा है। हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई। तुम यहाँ पर हमें कोई भी तरीके से दोगे, जैसे मानो सीधा दे के सीधा पूछेगा, टेंशन नहीं है। अब यहाँ इक्वेशन दिया और इक्वेशन के फॉर्मेट में पूछा है, क्योंकि जो दिया गया वो भी इक्वेशन है और जो पूछा गया वो भी इक्वेशन है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, इक्वेशन को बस यहाँ पर डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, अगर यहाँ देख डिवाइड कर देना होता है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है ना, यानी यहाँ पर x के पावर 1 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ देखोगे आप, ठीक है, तो कितना x के पावर 1 से डिवाइड करना है बस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमें दिया गया हम उसमें भी x से डिवाइड करेंगे, जो पूछा गया उसमें भी x से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया अगर हम उसमें x से डिवाइड करें, जैसे यहाँ इससे x से डिवाइड करें, इससे x से डिवाइड करें, इससे भी करें, तो x² को x से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा भाई। 3x को x से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, और साथ में यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हमें पता चल गया x + 1/x की वैल्यू कितना है भाई, तो 3 है। ये पॉइंट हमें एक पता चल चुका है। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, इस संख्या को जब हम डिवाइड करें तो अब यहाँ पर इस संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानिए अगर इसमें हम x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता है, डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसमें x से डिवाइड करोगे, इसमें भी x से डिवाइड करोगे, यहाँ x से डिवाइड हो गया, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये जो इक्वेशन है आपका ये कैसे बन जाएगा, वो देखो, पावर 4 को
पावर 1 के साथ डिवाइड करोगे तो पावर 3 बन जाएगा, और ये हमारा पावर 2 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारा पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पावर 2 को 1 के साथ भाग करोगे तो पावर 1 रहेगा। 5x को यहाँ पर जो है x के साथ करोगे तो 5 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे आ जाइए। पूरी दुनिया बता सकती है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होती है तो क्यूब वाले का मान कितना होता है। आप लोग कितनी बार निकाल चुके हो बताओ? x प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारी 3 होती है, तो याद करो क्यूब वाले का आंसर कैसे निकाला था कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू n। ठीक है, तो यानी 27 में से 9 गया तो कितना आ जाता था? 18 आ जाता था। याद है ना, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो क्यूब वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ बोलेंगे 3 प्लस 5, तो 18 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 18 बटे हमारा 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहा गया। अब ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन हो गया था। जब पहली बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आया, बहुत बच्चे क्या होता है कि स्क्रीन में जब क्वेश्चन इतना छोटा सा दिखता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं रखना है, मतलब नहीं रहना है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, द्विघात समीकरण देगा, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? तो x का भाग लगाएंगे। यहाँ पे भाग लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूछा गया है, असल में पहले ये क्या है और कैसा फॉर्मेट है, ये समझने की आवश्यकता है। इसे नहीं समझा तो जीवन बर्बाद हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे पहली बात तो जो हमें ये दिया गया है, ठीक है, जो हमें ये गिवन डेटा है, तो गिवन में अगर हम मान लीजिए x से डिवाइड करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो दिया गया है, अगर हम इसमें x से डिवाइड करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा x बन जाएगा भाई। 3x में x का डिवाइड करोगे -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/x बराबर 0। तो अगर हम फर्दर देखें तो बोलेंगे सर x -1/x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, एक यहाँ बच्चा कह रहा है कि सर इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, नीचे जितने से डिवाइड करोगे ऊपर भी उतने ही से करना पड़ेगा। अगर नीचे एक्स से किया तो ऊपर भी एक्स से ही करोगे। नीचे अगर क्यूब से किया तो ऊपर क्यूब से करोगे। नीचे स्क्वायर से किया तो ऊपर भी स्क्वायर से करोगे। अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जिससे समान यहाँ पर जो है नीचे जितने से कर रहे हैं आप, ऊपर भी आपको उतने से ही करना पड़ेगा। ये फिक्स है भाई। ठीक है, चलिए बात करिए। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि जो हमसे ये पूछा गया है, ये हमसे क्या पूछा गया है ज़रा वो देखिए। तो ये जो हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा हम इसे अगर सही तरीके से लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा। पहली बात, जैसे मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे है, जैसे x² प्लस 8x और यहाँ पर जो है वो -1 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद देखो दो चीज़ों में फ़र्क होता है भाई। एक यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर a के ऊपर -1 लगाऊं, तो a के ऊपर -1 लगाने का मतलब है कि यहाँ पर ये 1/1 को, जैसे मानो कल के दिन में क्या करूँ, यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पर a की पावर -1 कर दूँ, यानी ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये वाली संख्या, ये 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये a हमारा नीचे चला आएगा। कभी भी किसी भी संख्या के पावर में अगर -1 लिखा होता है तो इसका मतलब वो संख्या को उल्टा कर दो। अगर डिनोमिनेटर में -1 है, जैसे मानो कल के दिन ऐसा रहेगा कि 1/a का पावर -1, इसका मतलब ये ऊपर जाना चाहता है तो इसे ऊपर भेज दो, यानी इसे a/1 बना दो। यानी कभी भी किसी भी संख्या के पावर में -1 है तो इसका मतलब उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाए। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया ये पॉइंट यहाँ पे। अब ये तो हो गया किसी संख्या के ऊपर पावर -1। कल के दिन किसी संख्या में, जैसे मानो कल के दिन मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर कि a² + 2 लिख दिया मैंने, और उसके बाद
बाद मानो इस ब्रैकेट के ऊपर -1 लगाया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि मैं यहाँ ए स्क्वायर का -1 नहीं चाहता, मैं 2 का भी -1 नहीं चाहता, मैं इस पूरे टर्म को बदलना चाहता हूँ। यानी ये पूरा टर्म जो है यहाँ पर मान लो कि न्यूमरेटर में है, तो कल के दिन मैं चाहता हूँ ये 1 ऊपर आ जाए और ये पूरा का पूरा टर्म चला जाए कहाँ, तो नीचे चला जाए। देखो संख्या के ऊपर अगर -1 होगा तो संख्या जाएगी, लेकिन अगर पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1 होगा तो ब्रैकेट पूरा पूरा उठ के चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है कि -1 जो लगा है वो किसके ऊपर लगा है। संख्या पे लगा है तो संख्या जाएगी, ब्रैकेट पे लगा है तो ब्रैकेट जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पहले जो है ये ब्रैकेट मुझे दिख रहा है और इस ब्रैकेट के ऊपर -1 दिख रहा है, यानी ये पूरा उठ के नीचे चला जाएगा। तो पूरा उठ के नीचे जाएगा तो नीचे कितना जाएगा? तो बोलोगे सर नीचे हमारा हो जाएगा x³ प्लस कितना हो जाएगा, x का पावर -1, क्योंकि जो ये ऊपर दिया गया था ना वो घसक के नीचे आ जाएगा। अब फिर वापस से वही बात है कि ये -1 है, x का पावर -1 है, तो मैंने कहा x का पावर -1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? x का पावर -1 का मतलब 1/x होता है। अभी दिखाया था मैंने, a का पावर -1 का मतलब 1/a होता है, तो x का पावर -1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1/x होता है भाई। ठीक है, अब आगे की बात, हम मुद्दे की बात समझते हैं। ये तो हमने निकाल लिया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो हमें x से भाग करना पड़ेगा। x से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? x² में x का भाग लगाओगे तो x होगा, 8x में x का भाग लगाओगे तो 8 होगा, यहाँ x का भाग लगाओगे तो -1/x हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं x का भाग लगाओगे तो x² हो जाएगा, यहाँ भाग लगाओगे तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए x -1/x 3, x -1/x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो गया? 8 हो गया यहाँ पर। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पर x² प्लस 1/x² के साथ। तो आप मुझे एक बात बताइए ज़रा गौर से। ठीक है, क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर कि x -1/x की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है। अगर माइनस की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो हम यहाँ बोलेंगे सर जब भी हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे तो देखो a का स्क्वायर a² हो जाएगा, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, बराबर कितने के? यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जब मैं x का स्क्वायर करूँगा तो x² होगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो इतना होगा। ठीक है, और यहाँ साथ में -2 इंटू यहाँ पर x इंटू 1/x, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 3 के स्क्वायर 9 के। अगर आप देखोगे तो -2 उधर जाएगा तो 11 बना देगा, तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ऊपर 11 नीचे 11, तो 11/11 आंसर हमारा कितना आना है? 11/11 आंसर हमारा 1 आना है। तो हमने बाकी वक्त लिया काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को पूरा निचोड़ के रख दिया। पूरा पॉइंट हमने समझा कि कैसे क्या दिया था और कैसे हमें क्या पता करना था। जैसे दिया गया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो x से डिवाइड करने पे ये आ गया, और जो पता करना था वो भी एक इक्वेशन था, तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट ऊपर में मैंने रखा है और इस वाले पार्ट को मैंने नीचे में रखा क्योंकि पावर में -1 था। जब मैंने x से डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू इतनी बन गई। x -1/x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और मैंने +8 लगा दिया। और यहाँ पर जब x -1/x दे रखा है तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं कि 3 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, नहीं सर, माइनस से आपको प्लस में जाना है। तो माइनस से आपको प्लस में जाना है तो इधर का -2 जाके उधर +2 बन जाता है, इसीलिए वो हमारा 11 रहता है। बहुतों के मन में शंका हो जाती है, आपने तो सिखाया था पावर डबल करते हैं तो 3 के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे 7 आएगा, आपका यहाँ पर जो है ये -2 उधर जाके 11 कैसे बना दिया? इसीलिए क्योंकि प्लस से प्लस में जाता तो वैसे करते, माइनस से प्लस में गया तो -2 उधर जाके जोड़ देगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीजल का है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? अब लग रहा है अलजेब्रा का डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जैसे देखिए आपके साथ अब उल्टी कहानी कर दी गई है। उल्टी कहानी क्या कर दी गई है पता है? आपके साथ क्वेश्चन में ऐसा खेल खेल दिया गया। देखिए अब आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है और आपसे इस फॉर्मेट वाले का मान पूछा है, क्योंकि मैंने शीट में लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर जो है, क्या यार, वंस मोर, सेकेंड रिपीट, क्या लगा रखा है आप लोगों ने, मतलब गजब हाल है यार, रिपीट करना ये सब।
पढ़ाता हूँ तभी ध्यान दिया करो ना, 2 बार समझा दिया, कितनी बार समझाओगे यार, बताओ। देखो जैसे मुझे ये दिया गया था, तो मुझे ये दिया गया था तो भाई मैं यहाँ क्या करूँगा, x से डिवाइड करूँगा। तो मैंने इसमें x से डिवाइड किया तो मेरा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर ये पूछा गया, अब मुझे यहाँ ये पूछा गया तो देखो एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस ब्रैकेट के ऊपर -1 दे रखा है। तो जब भी किसी संख्या या ब्रैकेट के ऊपर -1 है तो वो नीचे चला जाता है, यानी वो हमारा x³ प्लस, अच्छा x के ऊपर -1 है तो x के ऊपर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x हो गया। कल के दिन आपके पावर को -1 कर देंगे, यानी आप मान लीजिए 2 का पावर -1 का मतलब 1/2। तो उसी तरीके से यहाँ पर इतना हो गया है, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया तो ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया, सॉल्व कर लो बाकी, ठीक है। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन देखिए, हमसे यहाँ पर एक इक्वेशन देके हमसे एक इक्वेशन पूछा गया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा आप मुझे बताओ। कई सारे तरीके हैं भाई बंधु यहाँ पे, आप अगर चाहो तो, जैसे मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने कहा ऊपर नीचे एक तो x से डिवाइड करके चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पर ये कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आपको दिख रहा है तो ये पूरा टर्म इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, पूरा टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, इधर हमारा 6x हो जाएगा, और इधर पूरा टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम यहाँ बोलेंगे कि 2x² प्लस कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और आगे आगे देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 2x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6x अगर इधर जाके करोगे तो -x हो जाएगा, और ये -2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप फर्दर x की डिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये सिंगल फॉर्मेट में नहीं था। तो अगर सिंगल फॉर्मेट में नहीं था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर इस पूरे को ले जाके उधर गुना कर दिया, तो ये मेरा बन गया। अब मैंने यहाँ से अरेंज करना शुरू किया तो मेरा ऐसा इक्वेशन बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो x की वैल्यू निकालने की कोशिश मत करना, उल्टा उसको x से डिवाइड करना। तो जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये आपका 2x बन जाएगा, इसको करोगे तो -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2x हो गया, ये -2/x हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन लेके भेज दूँ, या ऐसे कह लो सर सब में 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये x बन जाएगा, 2 में यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो -1/x बन जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1/2 हो जाएगा। हमने असल में 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि बहुतों का सवाल होता है आपने 2 से ही क्यों डिवाइड किया, 3 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया। मेरे भाई यहाँ 2 लगा हुआ था तो 2 से करेंगे ना, ये बताओ। या ऐसे देख लो, 2 इसके पास है 2 इसके पास है, कॉमन लेके नीचे भेज दो तो भी x - 1/x आ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं मेंस वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता ना, मैं सीधा यहाँ से यहाँ लिख देता, बीच के सारे स्टेप गायब हो जाते हैं, और वो समझ भी जाते इस बात को कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इतना लेके आना है ना कि ये बीच के सारे स्टेप गायब हो जाने चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेप लिखोगे सिलेक्शन से उतने ही दूर जाने वाले हो। असली कैंडिडेट वही है, असली योद्धा वही है जो अपने स्टेप्स को कम करके चलता है, क्योंकि वो अपने समय को बचाता है। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर इतने सारे स्टेप नहीं लिखने होते पेपर में। अभी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर सारी बता रहा हूँ। अगर मैं इसी को यहाँ से मिटा दूँ तो मेरे इतने स्टेप गायब हो जाएंगे, और सीधा मैं बोलूँगा x - 1/x की वैल्यू मेरी दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उतना फोकस नहीं रखना अभी फ़िलहाल। अभी तो हमें इतना ही समझना, अच्छा चलो ठीक है ये है। अब यहाँ x - 1/x दे रखा है, और अपने को क्या चाहिए, पावर 3 चाहिए। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर पावर 3 की वैल्यू मैंने निकालने के लिए क्या सिखाया आपको, तो मैंने यहाँ पर सिखाया कि देखो जब माइनस दिया गया है तो n³ + 3n होगा। क्या हो जाएगा, तो n³ + 3n होगा। लेकिन आप यहाँ लफड़े में पढ़ सकते हैं, यकीन मानिए आप बहुत बड़े लफड़े में पढ़ सकते हैं। और लफड़ा आपका क्या होने वाला है पता है, आप ये बात भूल गए मेरी कही हुई बात कि मैंने आपसे कहा था कि देखो जब माइनस दिया है तो ऑड पावर के साथ माइनस आएगा, और जब प्लस दिया है तो प्लस आएगा। यानी आप एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा मेरी बात को, कि अगर आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो वही वाली बात है कि अगर मुझे x³ + 1/x³ चाहिए ना, तो मुझे भाई x + 1/x की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे काम का x - 1/x नहीं है।
मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखो, अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स पता है तो इसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स पता है तो इसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हो, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर प्लस निकालना है तो प्लस चाहिए और माइनस निकालना है तो माइनस चाहिए, बात खत्म। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, आपके दिमाग में, खोपड़ी में, गुर्दे में, दिल में, पैनक्रियाज में और सेरिब्रम और जो भी पार्ट है वो सब जगह आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर प्लस दिया है तो प्लस ही निकालना है। कोई बात नहीं भाई, x माइनस वन अपॉन एक्स दिया है, प्लस की वैल्यू निकालने का तरीका पता है, नहीं पता है? तो बोलोगे हाँ सर पता है। क्या तरीका पता है? तो बोलोगे सर रूट अंडर करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस फोर करते हैं। क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस फोर करते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो n का मान कितना है, 1/2। 1/2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4। अगर हम और यहाँ देखें तो हम क्या बोलेंगे, 4 × 4 16 जमा 1 17, 17 बटे हमारा 4। अभी इसको ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। तो यानी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √17/4। अब यहाँ जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √17/4 आ गई है तो हमें यहाँ पर क्या पता करना होगा, तो हमें यहाँ पर इसका क्यूब पता करना होगा। तो हम पहुँचेंगे किसके पास, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के पास। तो ये वैल्यू हमें कहेगा कि भैया एन क्यूब माइनस 3n होता है। मैंने कहा यार देखो इतना समय नहीं है कि मैं 3n vn करूँ। इसने कहा देखो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप कर लो एन क्यूब माइनस 3n ही कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो ठीक है एन क्यू माइनस 3n ही कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो एन क्यू माइनस 3n करने का मतलब क्या होगा, इस संख्या का पहले तो क्यूब करना, किसी भी संख्या का क्यूब जैसे मानो, तो √17/4 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है, √17/4 करने का मतलब इस संख्या को 3 बार लिखना, √17/4 इंटू √17/4 इंटू √17/4। तो ये रूट तो खत्म हो जाएंगे, यानी यहाँ 17/4 आ जाएगा। तो पहली बात 17/4, ठीक है। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़, ये सारी झंझटों से थोड़ा सा मुक्त करते हैं आप लोगों को, और थोड़ा सा मुक्त ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 में जब रूट लगाओगे तो 2 आ जाएगा। यानी इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ पर देखो 4 × 4 16, 16 और 1 17, ऊपर 17 आएगा, 17 का रूट करेंगे तो 17 ही होगा, और नीचे हमारा 4 है, 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा। सबसे बढ़िया √17/2 लिख लो। अब आप इसका क्यूब करोगे तो 17 का क्यूब करो, √17 का क्यूब करोगे तो 17 √17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 × n, यानी यहाँ पर 3 × √17 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना ज़रूरी है, तभी तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए अगर 8 होना ज़रूरी है तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम इसे 8 बनाएं। 8 बनाने के लिए हमें यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा और हमें यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। अब अगर हम देखेंगे तो 17 √17 में से 4 × 3 12, 17 में से यहाँ 12 चला गया, 17 √17 में से 12 √17 चला गया तो कितना बच जाएगा, 5 √17 बच जाएगा। और यहाँ कितना आ गया, 8 बटे यहाँ पर आ गया, यानी 5 √17/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जो था वो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे लेवल का है, आप समझिए। यहाँ पर हमने आपको एक एक स्टेप इसीलिए समझाया ताकि कहीं पर किसी भी जगह पर जो है वो प्रॉब्लम आपको ना आ जाए। तो पहले जो हमें इक्वेशन दिया गया था वहाँ से सॉल्व करके x माइनस 1/x लेकर आए। मैंने देखा मुझे यहाँ वैल्यू प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए तो मैंने यहाँ प्लस की वैल्यू खुद से निकाली है, और प्लस का फॉर्मूला भी n² + 4 होता है। n की जगह पर इसका मान रखा है, +4 किया, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब जब हमारी प्लस की वैल्यू आ चुकी है तो क्यूब का फॉर्मूला n³ - 3n होता है, वो लगाया। हर एक स्टेप पर मैंने यहाँ फॉर्मूले को लिखा है, ठीक है, हर एक स्टेप पर मैंने यहाँ फॉर्मूले को लिखा है। कहीं पर भी मैंने कोई भी शॉर्ट जाने की कोशिश नहीं की है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको समझ में ना आए। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, रिपीट 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 वाले सबके लिए रिपीट ही कर रहा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। n² + 4 समझ में नहीं आया, पीछे के लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे तरीके से बताया है यहाँ पर मैंने कि अगर मान लीजिए कि कल के दिन x - 1/x की वैल्यू n देता है तो हम यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो n² + 4, ये हमारा तरीका होता है। सारी बातें मैंने यहाँ पढ़ा रखी है। √17/2 कैसे आया, हवा से उड़कर आ गया भाई, खतरनाक काम है यार, सामने दिख रहा है यहाँ पर कैसे आया, फिर पूछते हो कैसे आया है, बताइए।
सर स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। 4 बार समझा चुका हूँ भाई कि रूट 17 का यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है यार, रूट 17 का यहाँ क्यूब करना है, 17 रूट 17 आएगा। 4 बार बता चुका हूँ मैं, 5 बार बता चुका हूँ मैं, हर बार बताते रहता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि कैसे हम उसका क्यूब करते हैं, कैसे क्या करते हैं। इतना भी मत बार एकदम बेसिक में घुस जाया करो कि 4 साल लग जाए तुम्हें तैयारी करने में और जीडी तक का पेपर ना निकले। इतना भी बेसिक मत बनो मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा अपने जो है लेवल को थोड़ा इतना तो मेंटेन करके चलो कि लगे कि हाँ यार सीजीएल और सीएचएसएल एक ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हैं। इतना वाहियात अपना गणित मत बनाइए कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, ना आपको पढ़ने में मज़ा आए ना हमें पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए अपना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, सॉल्व हुआ है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यकीन मानिए मेरे लिए मात्र ये 2 लाइन का सवाल होता अगर मैं मेंस को पढ़ा रहा होता तो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी उस लेवल पर आएंगे, हो सकता है अभी ना आए लेकिन आगे चल के आएंगे। मैं ये सारी बातें कुछ नहीं लिखता, मुझे साफ तौर पर वहाँ से दिख जाता कि यार x से डिवाइड करूँगा तो 2x माइनस 2/x। देखो मैं अगर यहाँ मेंस लेवल को पढ़ाता तो मैं यहाँ सीधा कैसे लिखता, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको। यहाँ पे इतना फर्जीवाड़ा मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं यहीं पर x से डिवाइड कर देता तो ऊपर मेरा कितना बच जाता, 6 बच जाता, और ये मेरा 2x माइनस 2/x, ये 2x माइनस 2/x प्लस 5, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सीधा का सीधा करता कि ये वैल्यू उधर लेके चला जाता और ये वैल्यू हमारी 6 के बराबर हो जाती, ठीक है। फिर यहाँ 6 माइनस 5 1/2, यानी यहाँ पर सीधा कहता कि सर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1/x की वैल्यू 1/2 आ गई है। यहाँ से मैं सीधा लिखता। फिर मुझे पता ये माइनस दिया गया और मुझे चाहिए प्लस, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका सीधा प्लस वैल्यू निकालता। कितना करके मेरे भाई, तो n² यानी 1/4 और प्लस 4, n² प्लस 4 होता है ना, सीधा सीधा रूट 17/2 आ जाता, बात खत्म। और x प्लस 1/x आ गया तो यहाँ क्यूब भी निकालना आता है। क्यूब निकालने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये संख्या का क्यूब, रूट 17 का क्यूब हमारा हो जाता है 17 रूट 17, पट्टे में कितना हो जाता है 8, और -3 इंटू इस संख्या का यहाँ पर 3 इंटू n, ये हो गया। मैंने देखा यहाँ 8 है, तुरंत यहाँ 4 से गुना लगा देता मैं, ठीक है। 17 में से 12 गया, सीधा 5 रूट 17 बटे यहाँ 8 आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर बी जो होता वो टिक होता। तो मात्र 1, 2 और 3 लाइनों में मेरा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन वो 3 लाइनों में तब बनेगा ना जब आप लोगों के धीरे धीरे स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि x माइनस 1/x कैसे आया, फिर आपको पता होगा कि प्लस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके स्क्वायर में 4 जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद सीधा क्यूब कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो फास्ट बनाइए, मतलब एकदम 2G मोड पे मत रहिए, दुनिया 5G में चली गई है, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है भाई, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन वापस से कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, 4x² माइनस 6x प्लस 1 की वैल्यू 0 है और हमसे यहाँ इतना मान पूछा गया है। हमने कहा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत आसानी से बन सकता है। पहली बात तो आप लोग ये देखिए कि जो दिया गया है वो एक इक्वेशन है, और इक्वेशन है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को जो है हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को जो है हम बड़े आराम से बड़े प्यार से जो है x से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस हमारा हो जाएगा 1/x। आपको दिख रहा है ना, x से डिवाइड किया तो 4x आ गया, यहाँ पर जो है -6 आ गया, प्लस 1/x की वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ देखोगे एक स्टेप तो बोलोगे सर 4x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 6 है। अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ बस, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अब आगे चल के हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे चल के हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 8x³ देखो, हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ 8x³ पता करना है, तो वो हमने कहा यहाँ 8x³ हो गया प्लस, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट के ऊपर -1 है, तो ब्रैकेट के ऊपर -1 है यानी पूरा का पूरा देखो ये इतना अपॉन इतना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ऊपर और नीचे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब असल में जो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था वो ये था। एग्जामिनर को यहाँ पर टाइपिस्ट को जगह नहीं मिली तो उसने क्या किया, इसे ऊपर भेज के पावर में -1 लगा दिया, ठीक है।
तो मैंने कहा भाई मुझे ये पता करना है। अब असल में क्या होता है कि मैं आपको यहीं से इसका आंसर निकालना सिखा सकता हूँ, लेकिन वो एक जेन्युइन तरीका नहीं होगा। अगर ये जेन्युइन तरीका नहीं होगा तो हमारा सही तरीका क्या है? कभी भी पेपर में आए आपको ऐसे सवाल तो आपको कैसे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो बात की बात है। हमेशा आपकी नज़र जो होनी चाहिए ना, अलजेब्रा में हो गया तो वो अक्सर आपका नज़र यहाँ जो पूछा गया है उस पर होना चाहिए। यानी हमसे ये पूछा गया है, अब जब मुझसे ये पूछा गया तो मुझे यहाँ नज़र देखना पड़ेगा कि यार ये क्यूब है। अगर मानो इसके साथ यहाँ पर दोस्तों ये 8 नहीं रहता, सपोज करो यहाँ पे कि आपको यहाँ पर जो है ये 8 नहीं रहता और यहाँ पर इसके 8 नहीं होते, तो आपको समझ में आ जाता कि सर एक्स क्यूब प्लस 1/x का मतलब हमें x प्लस 1/x पता करना है। हमें क्या पता करना है? x प्लस 1/x पता करना है। लेकिन ये 8 होने के चलते हमें क्या पता करना है वो आप देखिए। तो आप बताइए मुझे, ये यहाँ पर किसका क्यूब है? मुझे बताइए ये 8x क्यूब किसका क्यूब है? तो बोलोगे सर ये 2x का क्यूब है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? और ये मेरा किसका क्यूब है? तो बोलोगे सर ये हमारा 1/2x का क्यूब है। ये वैल्यू है। जैसे कल के दिन क्या होगा, मैं आपको 2-3 बातें समझाता हूँ, थोड़ी मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ठीक है, समझ जाएंगे, मुझे यकीन है आप लोग समझ जाएंगे। ये आज येलो बैकग्राउंड पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है कि कल के दिन यहाँ पर जो है अगर x² प्लस 1/x² पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं? सर इसको बताने के लिए मुझे यहाँ पर x प्लस 1/x बताना पड़ेगा क्योंकि इसका बेस वैल्यू ही यही है। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर क्यूब पूछा जाए, यहाँ x³ प्लस 1/x³, तो भी आप क्या कहेंगे? सर इसको बताने के लिए बेस हमारा कितना है? तो बेस हमारा x प्लस 1/x है, ये बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए कल के दिन क्या होता है, हमारे कोफिशिएंट्स बराबर नहीं होते हैं। अब हमारे कोफिशिएंट्स बराबर नहीं होते हैं, जैसे मानो कल के दिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि 4x² प्लस 1/4x², इसकी वैल्यू बताओ। अब ये वैल्यू बताने के लिए मेरे भाई आपको इसका यहाँ बेस वैल्यू बताना पड़ेगा। यानी अगर ये स्क्वायर है तो इसका रूट करो। इसका रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x² का रूट करोगे तो तुम्हारा 2x आ जाएगा, और यहाँ 4x² का रूट करोगे तो 2x आ जाएगा। यानी उस केस में आपको x प्लस 1/x नहीं बताना, 2x प्लस 1/2x आपको ये फाइंड करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है। अगर मैं आपको और बताऊं तो जैसे मानो कल के दिन 9x² प्लस यहाँ पर 1/9x² की वैल्यू दी गई हो, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसका रूट करिए। तो 9 का रूट हमारा हो गया 3 और इसका रूट करिए x, यानी हमें 3x प्लस 1/3x बताना है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम इसकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के दिन क्यूब की भी कहानी आ जाए। क्यूब की कहानी कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मानो ऐसे आ जाए 27x³ और प्लस यहाँ 27 ना कह के मान लो यहाँ पर 8x³ आ जाए, और यहाँ पर कितना आ जाए? 1/8x³ आ जाए। तो मैंने कहा भाई देखो ये क्यूब तो है, लेकिन ये x का क्यूब नहीं है, ये 2x का क्यूब है। मैं इसका जब क्यूब रूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, और नीचे भी क्या मिलेगा? 2x। यानी मुझे यहाँ 2x प्लस 1/2x का मान बताना होगा। कल के दिन 8x के जगह पे हो सकता है आपका 27x³ आ जाए, और यहाँ भी 1/27x³ आ जाए। तो आप ज़रा यहाँ पर क्या करोगे? क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1/3x, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो वही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या है। जो पूछा गया उसी का हम यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है वो बेस वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, तो ज़रा क्वेश्चन को देखिए। तो जो क्वेश्चन में यहाँ पर है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्या पूछा गया? 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब। तो जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो देखो ये चीज़ जो है हमसे पूछी गई है। अब जब ये चीज़ पूछी गई है तो इसको बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? तो इसको बताने के लिए मुझे यहाँ पर 2x प्लस 1/2x का मान होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है। अब जो क्वेश्चन हमारा आया था, जैसे हमारा ये इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन में मैंने x का भाग लगाया था तो 4x बन गया था, -6x में भाग लगाया था 6 बन गया था,
1 में भाग लगाया था 1/x बन गया था, फिर 4x रहने दिया था 1/x रहने दिया था 6 लेकर आ गया। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 2x प्लस 1/2x चाहिए और मुझे मिल रहा है 4x प्लस 1/x, तो मुझे उतना फोकस नहीं करना है। मैं यहाँ देख रहा हूँ x के साथ 4 है और यहाँ x के साथ 2 है, यानी मुझे इस 4 को क्या बनाना है, मुझे इस 4 को 2 बनाना है। बस आपको इतने नज़र में डालना होगा कि सर मुझे इस 4 को क्या बनाना है, 2, यानी वो कैसे किया जा सकता है, डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं, अगर जो मेरा ये इक्वेशन है अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं मुन्ना, जैसे ये जो दिया गया है इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी यहाँ पर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए, या ऐसे कह लो सर 2 से डिवाइड हो जाए और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाए तो हो सकता है। तो 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2x और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। अब देखो आपको 2x प्लस 1/2x मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। अब आपको कहीं ना कहीं इसी का क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसी का क्यूब करना है तो 2x का क्यूब इतना हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्यूब इतना हो जाएगा। और जब भी आप किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं तो आंसर क्या होता है, n³ - 3n। आंसर क्या होता है, n³ - 3n, यानी यहाँ 3 का क्यूब 27 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर इस 2x से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप एक काम करो, इस 2x को मान लो p के बराबर, तो p प्लस 1/p की वैल्यू 3 है, तो p³ प्लस 1/p³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n³ - 3n। तो आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। हमारा हमेशा सवाल जो है वो बताता है कि हमें क्या करना है। जैसे इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो इस सवाल ने बताया कि मुझे 2x प्लस 1/2x चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मेरा इतना वैल्यू आ गया था मैंने 2 से डिवाइड करके 2x प्लस 1/2x निकाल दिया। अब बताओ एडवांस मैथ से डर लग रहा है, नहीं लग रहा ना, लगने भी नहीं देंगे डर भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, मंडे से आप लोगों का अरिथमेटिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, मंडे से आप लोगों के बैच में अरिथमेटिक पढ़ाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से। मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस काफ़ी है आज के क्लास में। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के जो जो डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो बता दो जल्दी से, वो हम आप लोगों को जो है उसको क्लियर अप करना शुरू करेंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑसम सर, ठीक है, बहुत शानदार। सर जो ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से किए हैं क्या वो एसएससी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं? मेरे भाई वो एसएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं और इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। हमने खुद ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स लिया था। ठीक है, और हम यहाँ आपके सामने एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, चलिए। सर अलजेब्रा में मज़ा आ रहा है, मज़ा आना चाहिए भाई, मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ने का फ़ायदा क्या, बताओ। ठीक है, सफल शिक्षक वही होते हैं जो बच्चों को अपनी बातें समझा पाते हैं। अगर हम आपको अपनी बातें ही नहीं समझा पा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने के ऊपर डाउट है। सर आपने जॉब छोड़ दी क्या? नहीं भाई, हमने कोई जॉब नहीं छोड़ी है, जॉब पर हम अभी बरकरार हैं। ठीक है, और बोलिए। और क्या विचार हैं आपके? चलिए, तो ऑसम सेशन रहा, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।